हेलो बच्चों, आज हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं बेटा, जिसके अंदर हमारे को 10 पाई एक्स जो कि एक मॉडुलस फंक्शन है, इसको आपको ब्रेक करना है बेटा एक गिवन लिमिट के अकॉर्डिंग। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपको क्वेश्चन में पाई एक्स दिया हुआ है ना। 10 का जो एंगल है वो आपको क्या गिवन है बेटा, पाई एक्स गिवन है। तो आपको जो बेटा लिमिट दी गई है वो तो एक्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन एंगल यहाँ पे पाई एक्स चल रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा, आपको इस पूरी इक्वेशन को पाई से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा ताकि ये पाई एक्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाए। तो पाई से बेटा अगर मैं इसे मल्टीप्लाई देता हूँ तो ये आपका हो गया माइनस पाई, फिर पाई से इसे मल्टीप्लाई देंगे तो ये आ जाएगा बेटा पाई एक्स, और फिर पाई से इसे मल्टीप्लाई देंगे तो ये बन जाएगा बेटा आपका हाफ पाई। अब आपने बेटा बिल्कुल वेट नहीं करनी है और इस पार्ट को सीधा आप क्वाड्रेंट के ऊपर शो कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे करना है। तो हमने एक क्वाड्रेंट बनाया बेटा, इस क्वाड्रेंट में हमारे को जाना है बेटा माइनस पाई से स्टार्ट है और प्लस हाफ पाई तक जाना है आपके। ठीक है, मतलब पाई बाई 2 तक जाना है। तो इसमें आपको बेटा पता ही है, जीरो से अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव एंगल मिलते हैं। क्लॉकवाइज मींस इस डायरेक्शन में इधर नेगेटिव एंगल मिलते हैं, लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरफ नेगेटिव जाना है, इस तरफ पॉजिटिव एंगल के लिए जाना है। तो हमारे पास जो बेटा यहाँ पे स्टार्ट है वो माइनस पाई से है, तो इसका मतलब वो जीरो से नेगेटिव एंगल की तरफ दिखा रहा है। तो मीन्स जीरो से अगर हम यहाँ तक आते हैं बेटा तो ये माइनस पाई बाई 2 है और ये आपका माइनस पाई है। मीन्स हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो इस पॉइंट से स्टार्ट है माइनस पाई से, और वो धीरे धीरे इस तरफ घूम रहा है ना, इस तरफ जा रहा है। तो माइनस पाई से मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट से हम गए हैं फोर्थ में, और अब बेटा हम जा रहे हैं पाई बाई 2 तक। पाई बाई 2 बेटा आपका कहाँ होगा, जीरो से पाई बाई 2, ये वाला हो गया जी आपकी लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे को जाना है माइनस पाई से 3 पाई बाई 2 मीन्स थर्ड, फोर्थ और फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 3 क्वाड्रेंट बेटा आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो अब आपको आइडिया होना चाहिए बेटा कि जो 10 है हमारा, वो 10 बेटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, और फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 10 पाई एक्स है वो 3 हिस्सों में आपका ब्रेक हो रहा है। देखिए 3 हिस्से क्या क्या है। पहला हिस्सा है बेटा ये वाला, क्योंकि इस वाले में साइन आपका पॉजिटिव आया है ना। तो ये कौन सा हिस्सा है, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 का। मीन्स अगर पाई एक्स की लिमिट आपकी माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में अगर रहती है तो ये आपका पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। मतलब कि 10 पाई एक्स जो मॉडुलस था बेटा वो आपका 10 पाई एक्स नॉर्मल आप ले सकते हैं, होड़ हट जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका है माइनस पाई बाई 2 से 0, जिसमें कि हमारे को ये 10 नेगेटिव मिलेगा। तो हमने नेक्स्ट लिमिट ली है, पाई एक्स आपका आ रहा है बेटा माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0 तक। तो उस केस में ये नेगेटिव था, इसीलिए हमने बाहर बेटा एक माइनस का साइन यूज कर लिया। तो अब ये आ गया माइनस 10 पाई एक्स। और नेक्स्ट बेटा हमारे को जाना है 0 से प्लस पाई बाई 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मीन्स पाई एक्स की लिमिट अगर हमारी जा रही है बेटा 0 से प्लस में पाई बाई 2 तक, तो उस केस में हमारा 10 फिर से पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो ये बेटा हमारे पास 3 केस बन गए हैं बेटा इसके, कि 10 पाई एक्स हम -1 से 1/2 में किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको एक्चुअल लिमिट में बेटा फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर आपको आगे का एक्सप्लेन करते हैं कैसे होगा। देखिए इसको बेटा वापस नॉर्मल लिमिट में लाने के लिए पाई से फिर से आप डिवाइड दे दीजिए। तो ये हो जाएगा x की लिमिट आपकी, अगर मैं इसको पाई से डिवाइड करूं तो बेटा ये -1 देने वाला है, इसको पाई से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 1/2 देने वाला है। तो एक्चुअल लिमिट हमारी बेटा x की -1 से -1/2 के अंदर है, जिसके अंदर ये पॉजिटिव आंसर मिल रहा है आपको। नेक्स्ट इस वाली कंडीशन को बेटा पाई से डिवाइड दे देते हैं। तो इसमें x की लिमिट बेटा आपकी आ रही है अब -1/2 से लेकर 0 तक, है ना। पाई से डिवाइड करेंगे तो -1/2 मिलेगा, पाई से डिवाइड करेंगे x मिलेगा, पाई से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा।
तो ये हो गया बेटा। और लास्ट बेटा इसको भी अगर हम पाई से डिवाइड दे दें तो ये 0 है, फिर ये x आएगा और ये बेटा आपका 1/2 आ जाएगा। तो मीन्स हमने -1 से लेकर 1/2 तक टोटल ब्रेक कर लिया है इसको, ठीक है। तो एक्चुअल लिमिट बेटा आपकी ये वाली है इसमें, ठीक है। तो मीन्स अगर हमारे को क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा किसी भी पार्ट में, अगर वो किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपने इस लिमिट के अंदर बेटा ये यूज़ करना है, इस लिमिट के अंदर बेटा आपको नेगेटिव यूज़ करना पड़ेगा और इस लिमिट के अंदर इसको पॉजिटिव यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक बेटा आप बच्चों को ये स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके बेटा बार बार इसको एक बार ध्यान से देखिए। आपको अगर कहीं पर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में डिस्कस करिए, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% किया जाएगा। थैंक यू।